हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिचम क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग नर्वस सिस्टम के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उन सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने थ्योरी पार्ट को कवर कर लिया है। आज हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे। एमसीक्यू को देखने से पहले मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा ओवरव्यू फिर से आपको देता हूँ कि नर्वस सिस्टम को मेनली दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है सीएनएस एंड सेकेंड पार्ट पीएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें सीएनएस में हम लोग तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और नर्व, यानी नर्व सेल्स के बारे में बात करते हैं, न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं। पूरा लेक्चर इन्हीं चीज़ों पे घूमता रहता है, इन्हीं से ज़्यादातर एमसीक्यू एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको एक बात बता दूं, मेरा एक जनरल साइंस का कोर्स है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो थ्योरी क्लासेज है वो कवर की गई हैं। टॉपिक वाइज इसमें कवर किया गया है। पूरे क्लास के आपको नोट्स मिलने वाले हैं। साथ में हमारा एक जीए का बहुत पॉपुलर कोर्स है जहां पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, कंप्लीट साइंस, जियोग्राफी और स्ट्रेटेजी के क्लास के थ्योरी नोट्स, थ्योरी क्लासेस, मॉक टेस्ट इसमें आपको इंक्लूड करके दिए जाते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, देखो नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि सीएनएस जो पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हम उसमें तीन चीजों को डिस्कस करते हैं। एक हम बात करते हैं ब्रेन के बारे में, एक है स्पाइनल कोड के बारे में, एक बात करते हैं नर्व के बारे में, यानी नर्व सेल्स के बारे में बात करते हैं। इन तीनों की स्टडी करते हैं। नर्वस सिस्टम में ऑल ऑफ द अबोव इसका राइट ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही। ये पहला क्वेश्चन बनता है, थ्योरी में भी हमने यही डिस्कस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको पूछा कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है जो कि सेरिबेलम से रिलेटेड है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब सेरिबेलम क्या करता है, इट रेगुलेट द मस्कुलर मूवमेंट फॉर लोकोमोशन, और ये ब्रेन का पार्ट भी है, बिल्कुल सही है, दोनों चीजें हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ध्यान रखना, ये रेगुलेट करता है मस्कुलर मूवमेंट को फॉर लोकोमोशन। ठीक है, ये कहां होता है, इसकी सिचुएशन क्या होती है, बिहाइंड द मेडुला। व्हाट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है, हमने बात की थी। नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है, स्ट्रक्चरल जो फंक्शनल यूनिट होती है, वो होती है न्यूरॉन। ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स। हम देखते हैं कि ब्रेन जो है मेनली थ्री रीजन्स में होता है। एक तो होता है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, एक तो ये पार्ट हमने पढ़ा था। दूसरा हमने देखा था कि मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, एंड थर्ड तीसरा क्या है हमारा, है हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ये मेनली तीन पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, और जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन हमारा ये वाला पार्ट है। जो फोर ब्रेन है मेनली कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। किससे बना होता है फोर ब्रेन, सेरिब्रम से, कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत बार पूछा जाता है। मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन डज नॉट हैव एनी फर्दर डिवीजन। मिड ब्रेन में कोई डिवीजन नहीं है। फोर ब्रेन का डिवीजन मैंने आपको बता दिया। अगर मैं बात करूं हिंड ब्रेन का, तो हिंड ब्रेन भी तीन पार्ट से बना होता है। एक तो होता है पोन्स, आपने देखा था थ्योरी के अंदर, सेरिबेलम, सेरिबेलम, एंड थर्ड इज मेडुला। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूरॉन्स इसकी फंक्शनल और बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स की स्पीड क्या होती है, सिंपल और डायरेक्ट एमसीक्यू है। 0.5 से लेकर 130 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी डायरेक्ट एमसीक्यू है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना इसको गलती नहीं करनी है हमें। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फंसने वाला क्वेश्चन है और मैंने पढ़ाया था, इसको आप गलत नहीं करेंगे। द जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल्स इज नोन एज, तो देख लो टू नर्व सेल्स के जो जंक्शन है उनके बीच, उसको क्या कहते हैं। देखो मैंने आपको बताया था, एक वर्ड हमने यूज लिया था, सिनेप्स, ये वाला ऑप्शन बी, ये इसका राइट ऑप्शन। अब ये राइट ऑप्शन तो है, इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसके बारे में देखते हैं। देखो द जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल्स, यानी दो जो नर्व सेल्स है उनके बीच का जो जंक्शन है उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। अब एक बात देखो,
द इंफॉर्मेशन इज पास्ड बिटवीन टू नर्व सेल्स। देखो दो नर्व सेल्स के बीच जो इंफॉर्मेशन पास होगी वो किसके थ्रू होगी, सिनेप्स के थ्रू होगी, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। देखिए ध्यान रखना, टू नर्व सेल्स, बहुत बात करूं, ये दो नर्व सेल्स हैं मान लो, इन दो नर्व सेल्स के बीच में से एक अगर कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है, कोई मैसेज इनके थ्रू पहुंचाना, आगे ले जाना है, तो जो पास होगा वो किसके, सिनेप्स के थ्रू होगा। और ये सिनेप्स कैसे इंफॉर्मेशन लेता है, केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे, उनको, उन मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और इसमें बताना चाहूं तो ऐसा होता है, सिनेप्स पर ना, सिनेप्स जो होता है उस पर सिग्नल्स है ना, जो न्यूरॉन्स है, अब न्यूरॉन्स की जो प्लाज्मा झिल्ली होगी, क्योंकि न्यूरॉन क्या एक सेल ही तो है, तो उसमें प्लाज्मा झिल्ली होगी, और इस प्लाज्मा झिल्ली टारगेट करती है ना, धीरे धीरे करीब आती है। ठीक है, सेल के पास न्यूरॉन की जो प्लाज्मा झिल्ली है वो टारगेट करती है, सेल की मेम्ब्रेन के करीब आती है, और उस सिनेप्स के पास आके सिग्नल्स को क्या करती है, पास करती है। सिग्नल क्या है, जो सिनेप्स क्या करता है, कनेक्शन बनाता है किसके इसके बीच, न्यूरॉन और एक जो मसल सेल्स होती है जिस, है ना, उनके बीच क्या बनाता है, कनेक्शन बनाता है। अगर कोई आपसे ये पूछ ले, है ना, जो मसल सेल्स होती हैं साथ में ही आपकी न्यूरॉन जो होती हैं, है ना, उनके कनेक्शन को क्या कहते हैं, मसल सेल्स और न्यूरॉन के कनेक्शन को क्या कहते हैं, बताइए। न्यूमेरो न्यूमेरोमस्कुलर जंक्शन, क्या कहते हैं, न्यूमेरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, ध्यान रखना। ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, बिल्कुल सही है। द स्पाइनल कोड ओरिजिनेट फ्रॉम, स्पाइनल कोड का ओरिजिनेट कहां से होता है, तो वो सेरिबेरम, मेडुला, पोन्स, या इनमें से ज्यादा आंसर या मिलकर कहीं होता है, तो मेडुला। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। अब देखो मैं यहां बात करता हूं स्पाइनल कोड को समझने करता हूं। स्पाइनल कोड कैसा होता है, लंबा होता है, लॉन्ग होता है। ठीक है सर, लॉन्ग होता है। स्पाइनल कोड को हम लोग टेबुलर स्ट्रक्चर का बोलते हैं, टेबुलर स्ट्रक्चर का होता है। साथ में ये कहां तक फैला होता है, ये होता है मेडुला ओब्लागेटा से लेकर जो नीचे की तरफ जो लंबर पार्ट है वहां तक फैला होता है। मेडुला ओब्लागेटा से लंबर जो पार्ट होता है वहां तक फैला होता है। और ये लंबर पार्ट कहां का, कौन सा, जो वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं, है ना, वीसी जो होता है, उनका जो लंबर पार्ट होता है वहां से लेकर मेडुला ओब्लागेटा तक फैला रहता है। अब भैया कोई पूछ ले आपको कि स्पाइनल कोड किसका पार्ट है, तो स्पाइनल कोड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, उसी में पढ़ते हैं हम लोग, ब्रेन नर्व के साथ साथ। अब इसमें तीन ऑप्शंस वो दे रखे हैं, एक तो सेरिब्रम दे रखा है, एक पोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, और एक सेरिबेलम है। देखो सेरिब्रम, ये आप पढ़ लेना, ये वाला वर्ड बोल रहा हूं, सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम एक पार्ट है किसका, फोर ब्रेन का। किसका पार्ट है, अच्छी तरह ध्यान रखना, फोर ब्रेन का पार्ट है, बिल्कुल सही है। अब फोर ब्रेन ये किस चीज की साइट है, सेरिब्रम किस चीज की साइट है भैया, ये इंटेलिजेंस की, ये मेमोरी की, ये बिहेवियर की, ये रीजनिंग की साइट है। किस किस की, इंटेलिजेंस की, लर्निंग, ठीक है, मेमोरी, ठीक है, बिहेवियर, हमारे बिहेवियर की स्टडी है, रीजनिंग से रिलेटेड पार्ट है साइट ऑफ। अगर मैं बात करूं, ये भी बोल सकता हूं मैं कि जो सेरिब्रम है ना वो किस किस चीज को रेगुलेट करता है, तब आप क्या कहोगे सर, देखो विजन, किसको रीजन, सेरिब्रम विजन को रेगुलेट करता है, हियरिंग को रेगुलेट करता है, हमारी स्पीच को रेगुलेट करता है। ठीक है, और जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है ना उनको भी इन्वॉल्व होता है, उनके उनके रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होता है। पोन्स, पोन्स जो वर्ड है, देखो ये अच्छा वर्ड है। पोन्स में क्या क्या बनता है, देखो अब पोन्स के बारे में बात करते हैं। पोन्स हिंड ब्रेन का पार्ट है भैया, हमने पढ़ा था, तीन पार्ट थे हिंड ब्रेन के, हिंड ब्रेन का पार्ट है पोन्स। और पोन्स क्या करता है, जो ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट है ना, अलग अलग पार्ट है ना, उनको इंटरकनेक्ट करता है, ब्रेन्स के डिफरेंट पार्ट को क्या करता है, डिफरेंट पार्ट को इंटरकनेक्ट करता है, इंटरकनेक्टेड करता है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट को इंटरकनेक्ट करता है फाइबर्स के थ्रू। अब बात करते हैं सेरिबेलम के बारे में।
इन दोनों के सेरिब्रम तो बोल दिया, आप सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम भी हिंड ब्रेन का पार्ट है, मैंने बात की थी। और लेकिन सेरिबेलम जो है, अब मैं अगर यहां सेरिबेलम वर्ड यूज करूं तो कुछ ऐसा होगा, है ना, सेरिबेलम। आपको बताओ तो मैंने बताया था कि एक ह्यूमन पर्सन है, कोई बॉडी है ना, उसका अगर हमारी बॉडी का बैलेंस बनाना हो या पोस्चर, मैंने कहा था ना पोस्चर, द मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ड्रिंक ज्यादा कर लोगे पोस्चर बिगड़ जाएगा, कहीं आप नाली में गिरे हुए देखने को मिलोगे, इसलिए यही बैलेंस बिगड़ जाता है, इसकी वजह से आप नाली में देखने को मिलते हैं अगर आपने ज्यादा ड्रिंक कर ली। इसलिए नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कम कर लो, नहीं करनी चाहिए, है ना, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कभी भी। अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। थिंकिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, सेरिब्रम मैंने बताया था भाई, लर्निंग, मेमोरी, याद है आपको, स्पीच, थिंकिंग, रीडिंग, ठीक है, इमोशंस, हमारे हमारे ऐसी जो हमने प्लान किया है मूवमेंट को, जैसे हमें चलना है, ये तो हमारा प्लान मस्कुलर मूवमेंट है ना, जो वॉकिंग, ठीक है, इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है सेरिब्रम। और ये लार्जर आउटर पार्ट है, लार्जर आउटर पार्ट ऑफ ब्रेन, पार्ट ऑफ ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पर ध्यान रखना, ठीक है। सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम मेजर पार्ट है हमारे फोर ब्रेन का, ये फोर ब्रेन में आता है, बिल्कुल सर, फोर ब्रेन में ही आता है। ध्यान रखना, अगर ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, और ये जो पीछे की तरफ होता है ये हिंड ब्रेन है, ठीक है, बिल्कुल सही है। थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज लाइक कफिंग एंड स्नीजिंग। हमें छींक आ जाती है, कंट्रोल है, कर सकता है कोई छींक को कंट्रोल? नहीं करनी चाहिए, छींक को कभी भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, और कहीं भी नहीं जा सकती। मेडुला ट्राई भी मत करना। मेडुला क्या है, सबसे नीचे वाला पार्ट है हमारे, हमने बात की थी, ये सब नीचे वाला पार्ट है मेडुला, है ना, ब्रेन के नीचे वाला पार्ट है मेडुला, इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम। सबसे नीचे वाला ब्रेन स्टेम का सबसे नीचे वाला पोर्शन है मेडुला, कनेक्ट करता है पोन्स, कनेक्टेड बाय पोन्स टू मिड ब्रेन इज कंटिन्यूअसली, है ना, पोस्चराइजिंग विथ द स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो सेरिब्रम सेंसरी जो प्रोसेसिंग है, लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, लर्निंग है, मेमोरी है। सेरिबेलम पोस्चर है, बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है। ब्रेन स्टेम कार्डिक और रेस्पिरेटरी फंक्शन होते हैं, ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है, ब्रेन स्टेम, है ना, जो कार्डिक और रेस्पिरेटरी, ठीक है, इन फंक्शंस के रिलेटेड है ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम और सेरिबेलम, इनके बारे में मैंने बात कर दी है। और आपको बताया जो मेडुला है ना, मेडुला वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, ट्रांसफॉर्मिंग सिग्नल्स, सिग्नल्स का ट्रांसमिटिंग करने में स्पाइनल कॉर्ड और जो हायर पार्ट है ब्रेन का उससे, ठीक है। चलिए अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, डेंड्राइट एंड एक्सोन आर पार्ट विच सेल, भैया न्यूरॉन के पार्ट है, न्यूरॉन न्यूरॉन के पार्ट है। अब ध्यान रखना न्यूरॉन इज द राइट ऑप्शन, इसका पहले तो ये ध्यान रखना। अब न्यूरॉन को हम लोग नर्व सेल भी बोलते हैं, नर्व सेल्स, न्यूरॉन यानी नर्व सेल्स, जो सिग्नल्स को क्या करता है, सेंड करता है और रिसीव करता है सिग्नल्स को, कहां से है, हमारे ब्रेन से, हमारे ब्रेन से सिग्नल्स को सेंड करता है और रिसीव करता है, क्या, हमारे जो सिग्नल्स हमें मिले हैं। तीन पार्ट है न्यूरॉन के, डेंड्राइट, एक दूसरा एक्सॉन, और एक थर्ड क्या है, सेल बॉडी, सेल बॉडी। अब इसको समझिए, डेंड्राइट को समझिए, डेंड्राइट टेक इंफॉर्मेशन टू द सेल बॉडी, सेल बॉडी इज अ पार्ट ऑफ सेल दैट कंटेन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है। और एक्सॉन का क्या करता है, इट टेक्स इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम सेल बॉडी। पता लग गया आपको। अब देखो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन की बात कर ली। अब नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट है, किडनी, हमने किडनी के बारे में नहीं पढ़ा लेकिन पढ़ेंगे, किडनी की फंक्शनल यूनिट ये है नेफ्रॉन,
ठीक है। अगर मैं आरबीसी की बात करूं, रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात करूं, है ना, एरिथ्रोसाइट्स है, एरिथ्रोसाइट। अगर कोई डब्ल्यूबीसी की बात कर ले तो ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, नेफ्रॉन के बारे में बात करी, न्यूरॉन के बारे में बात करी। जो हमारा लाल रेड ब्लड सेल्स में जो रेड कलर है ना, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रेड कलर किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सेंटर फॉर हीट, टच, कोल्ड एंड प्रेशर ए आर इन, तो पैराइटल लोब में होता है। पेरिटल लोब, देखो 4 लोब होती है, पेरिटल लोब, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब। चारों के बारे में बात कर ली, अब 1 to 1 करते हुए चलेंगे ताकि चीजें क्लियर हो जाए। देखो पेरिटल लोब, ये जो हमारी फ्रंटल लोब है ना, उसके पीछे की तरफ होती है, फ्रंटल लोब के पीछे की तरफ होती है पेरिटल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब की बात करें, अब पेरिटल लोब में जैसे को टच किया, हमें पता लग गया, है ना, पेन, हीट, कोल्ड, इनके बारे में ये वाली लोब पता करती है। फ्रंटल लोब में क्या करते हैं, जैसे मेमोरी, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, हमारी फीलिंग्स के प्रति रिएक्ट करने की बिहेवियर, हमारा बिहेवियर, हमारी अटेंशन, हमारी लैंग्वेज, कंपेयरिंग ऑब्जेक्टिव, ये फ्रंटल लोब में आता है। ऑक्सीपिटल, ये भैया ऑक्सीपिटल सबसे स्मॉलेस्ट लोब है, स्मॉलेस्ट लोब। ये भी कोई पूछ ले तो बताना पड़ता आपको। एक जो स्मॉलेस्ट लोब है, जैसे हम लोग के डेप्थ प्रिसेप्शन करते हैं, डिस्टेंस, कलर डिस्क्रिमिनेशन इसी के थ्रू होता है। ठीक है, मूवमेंट, फेस रिकॉग्नाइजेशन, ये सब इसी का पार्ट है। टेम्पोरल लोब में क्या है, देखो टेम्पोरल लोब में हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी राइटिंग, हमारी स्पीकिंग, ठीक है, ये सब पार्ट है। या विजुअल प्रिस्क्रिप्शन होती है, मेमोरी से रिलेटेड है, लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेशन हम पहचान लेते हैं आवाज से कि ये किसकी आवाज है ना, ये सब इसी का ही पार्ट है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द हार्ट, ये आपको कमेंट करके बताना है। आप मुझे बताएंगे कि आपका आंसर क्या है, आपका आंसर बताएंगे कि क्या है। आज आपको पता लगेगा कि कौन सा आप सही करते हैं, कुछ याद है आपको नहीं याद है। थिंकिंग पार्ट और ह्यूमन ब्रेन, भैया 4 ब्रेन आपको पता है, 4 ब्रेन, ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है, आपको पता है 4 ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, 4 ब्रेन कंसिस्ट, सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। 4 ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या करता है, कंट्रोल करता है वॉलेंटरी एक्टिविटीज को, जैसे थिंकिंग, लर्निंग, रीजनिंग। हिंड ब्रेन, भैया हिंड ब्रेन यहां लिखा ऑप्शन, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। कंपेरिजन ऑफ, है ना, कंप्रेंस ऑफ पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, तीनों उसमें होते हैं। ठीक है, मेडुला, अगर मैं सेरिबेलम की बात करता हूं तो सेरिबेलम हमारा करता है एक तो पोस्चर को और हमारी बॉडी के बैलेंस को करता है ना, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है ये सेरिबेलम में आता है। मिड ब्रेन, जो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा, मिड ब्रेन, ये 4 लोब्स है ना, मिड ब्रेस कंप्रेस ऑफ 4 लोब्स कॉल्ड कॉर्पस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसके, कोरोला लेंड्रोजिमा, कोरेला लेंड्रोजिमा बोलते हैं इसको। ठीक है, ये 4 लोब होते हैं हमारे, इसमें 4 लोब होते हैं मिड ब्रेन में। अगर मैं बात करूं पार्ट ऑफ ब्रेन दैट हेल्प इन रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज, कौन सा पार्ट है जो हेल्प करता है रेगुलेशन में या मेंटेनेंस में मस्कुलर एक्टिविटीज के, तो ध्यान रखना इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा, क्या होगा, सेरिबेलम। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अब देखो, चलो एक एक चीज करके कुछ कुछ समझ लो ताकि चीजें आपके दिमाग में रहे। देखो मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा, देखो मेडुला ओब्लांगेटा में बात करते हैं, या मैं कहूं मिड ब्रेन की बात करते हैं। चलो पहले इसके ऑप्शंस को बात करते हुए चलते हैं ताकि आपको फिर लगे कि ऑप्शन से बाहर हम ना चले गए हो। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन को हम लोग 2 पार्ट्स हैं, कितने पार्ट से बना होता है, 2 पार्ट से बना होता है। इसका मेन फंक्शन है हियरिंग, सुनना, जो विजुअल रिफ्लेक्स, ठीक है, इससे रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं सेरिब्रम से रिलेटेड, तो सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है, सेरिब्रम का फंक्शन होता है अनेबल स्पीच, रेगुलेट टेम्परेचर, ठीक है, थिंकिंग,
रीजनिंग और जो भी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी इसी में आता है, इमोशंस इसी में आते हैं, ठीक है। सेरिबेलम के बारे में हमने बात कर ली। सेरिबेलम क्या है? पोस्चर, वॉकिंग, जो बैलेंस वाली बात है, बॉडी पोस्चर की, बॉडी बैलेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इज ह्यूमन इज, बताइए कितनी होती हैं? 31। 31 ध्यान रखना, 31 पेयर होती हैं, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम बोथ साइड द स्पाइनल कॉर्ड। अब 31 कौन कौन सी होती है? देखो, एक होती है सर्वाइकल, है ना, सर्विकल बोलते हैं। सर्विकल होती है 8 पेयर में। कितनी पेयर में? 8 पेयर में होते हैं, ठीक है। थेरोक्सिक, थेरोसिक कितनी होती है? थेरोसिक होती है 12 पेयर में, 12 पेयर में होती है थेरोसिक, ठीक है। लंबर, जो लंबर नर्व होती हैं वो कितनी होती है? 5, है ना। सेक्रल जो नर्व होती है वो होती है 5, और क्रोकिक्स कितनी होती हैं? वो होती हैं 1। तो टोटल मिलाकर कितनी होती हैं? 31। नाम कोई भी नहीं पूछेगा, ध्यान रखना। ये सिर्फ आपको बता रहा हूं, यही हमेशा पूछा गया है कि कौन सा होता है, तो 31 होता है। ये मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, इनमें जो एमसीक्यूज बनते हैं, आप थ्योरी प्लस एमसीक्यू को अगर कंबाइंडली एक बार रिकॉर्ड करके देख लेंगे या रिपीट करते हुए आप उसको अपनी, कहते हैं ना कि एक तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये कब अपलोड होता है, या मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। एग्जाम के टाइम में ऐसा ही करना, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज के सारे सेक्शन देख लेना मेरा एक बार, आपको एक ओवरव्यू आपको लग जाएगा कि हाँ, एक सेशन में थ्योरी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई, साथ में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन रहे थे उनकी हमने प्रैक्टिस कर ली। तो मैं कहता हूँ कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मेरा थ्योरी को कोर्स एक कंबाइंड कोर्स, जहाँ सिस्टमेटिक है, पूरा कोर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का टॉपिक वाइज है, वहाँ क्लास के जो नोट्स होते हैं वो भी स्पेशल डिजाइन किए गए हैं मेरे द्वारा बहुत अच्छे ग्राफिक्स में, तो आप उनको भी रिवीजन में काम में ले सकते हैं। छोटा सा कोर्स है, जाके परचेज कर सकते हैं। जीए का कोर्स लेंगे तो आप तो समझिए कि पूरा एक जीए का जो पार्ट है, क्योंकि एसएससी में अब प्री में और मेंस में बहुत बड़ा पार्ट जीके और जीएस का आगे नहीं रखा है, तो उसमें फोकस करिए। अगर आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।